एक और बड़ा डिफरेंस होता है खड़े मसाले वर्सेस पीसे मसाले का। खड़े मसालों के फ्लेवर कंपाउंड्स स्लो रिलीज होते हैं और इसीलिए ये ज्यादा अरोमेटिक भी होते हैं, जो स्लो कुकिंग डिशेस में बेस्ट काम करते हैं, जैसे बिरयानी या स्लो कुक्ड ग्रेवीज। पर जब आप पीसे हुए मसाले यूज करते हैं तो उनका इम्पैक्ट इंस्टेंट और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनके फ्लेवर और अरोमा जल्दी लूज भी हो सकते हैं। इसीलिए गरम मसाला हमेशा कुकिंग के एंड में ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर उसको पहले डाल दिया जाए तो उसके वॉलेटाइल ऑयल्स इवोपरेट हो जाएंगे और वो जल जाएगा। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है किस डिश में कौन सा मसाला किस तरह से कब यूज करना है। इसी तरह से जीरे को जब आप ड्राई रोस्ट या ऑयल में फ्राई करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं उसे। हीट की वजह से जीरे में मौजूद नेचुरल शुगर्स और प्रोटीन्स रिएक्ट करते हैं, जिससे उसका बिटरनेस कम हो जाता है और एक नटी अर्दी फ्लेवर उभरता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ जीरे तक सीमित नहीं है, सरसों भी हीट होने पर बेटर फ्लेवर देते हैं। सरसों के सीड्स में वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो गरम तेल में फ्राई करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसका पंजेंट टेस्ट बैलेंस हो जाता है। इसीलिए साउथ इंडियन और बंगाली क्यूजीन्स में मस्टर्ड सीड्स को ऑयल में फ्राई करके तड़का लगाना कॉमन है। एक और रिलेटेड एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल का, जिसे डायरेक्ट यूज करने की जगह स्मोकिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है ताकि कड़वाहट खत्म होकर स्मूथ टेस्ट इमर्ज हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसे मसाले जो फ्राई या रोस्ट करने पर बेटर नहीं बल्कि खराब हो जाते हैं। सबसे क्लियर एग्जांपल है केसर। अगर केसर को तेज आंच पर रोस्ट या फ्राई करेंगे तो इसके डेलिकेट अरोमा और एसेंशियल ऑयल वेपराइज होकर खत्म हो जाते हैं। केसर का फ्लेवर बेस्ट तभी उभरता है जब इसे हल्का गर्म पानी, दूध या किसी लिक्विड में जेंटली सोक किया जाए।